सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का भाग 1, जिनमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक में त्याग का विषय वर्णन श्री भगवान के द्वारा कहा गया है। वहीं श्लोक संख्या 13 से 18 तक में कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन कहा गया है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाभावो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयः विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। यहाँ काम्य कर्मों से मतलब है स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किया जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। वहीं सब कर्मों के फल का त्याग अर्थात ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा ग्रस्त का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणीः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागः ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणान्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य वह मनुष्य है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणे न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निश्चित और काम्य कर्मों का जो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुखम इति एव यत् कर्म काये क्लेश भयात् त्यजेत् सह कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागः सात्विकी है मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विकी त्याग माना गया है।
न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यह तु कर्मफल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्येन तु सन्यासीनां क्वचित। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंच एतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाः च पृथक चेष्टाः देवम च एव अत्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और जिन जिन इंद्रियादियों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसका नाम करण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। शरीरवाड्मनोभिः यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धि तत्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला या अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यहाँ अशुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य अर्थात सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सह ईमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्याभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनाम करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार के कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया
ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता अर्थात जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, और करने का नाम क्रिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।